हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मणि। तो आज हमारी हेलो फॉर्म रिएक्शन का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग आज सीखेंगे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को और डायरेक्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक, तो देखिएगा इसमें कुछ बेसिक स्टेप हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले आप ये चीज देखो कि ये आपका कोई सबस्ट्रेट है, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये आपका हेलो फॉर्म का रिएजेंट है X2OH माइनस। ठीक, अब सबसे पहला जानना जरूरी है ये OH माइनस। इस OH माइनस पे आप फोकस करोगे तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी काम कर सकते हैं और एक्ट एज ए बेस की तरीके से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरीके से एक्ट करेगा या फिर बेस की तरीके से एक्ट करेगा? तो देखिएगा, अगर ये OH माइनस या जिसको आप कह सकते हो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा OH माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा। अगर ये OH माइनस एक्ट एज ए बेस की तरीके से काम कर रहा है तो ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो पहला स्टेप आपको क्लियर कि भाई इस OH माइनस को आप बता सकते हो ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, एक्ट एज ए बेस भी काम कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा तो ये कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, अगर ये बेस की तरीके से काम करेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब आपके दिमाग में ये आया कि इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के सामने अगर ये OH माइनस आ रहा है तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। सबसे पहला डाउट यही दिमाग में आ रहा है कि हमें एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा या एज ए बेस बिहेव करेगा। तो देखिएगा छोटे से स्टेप हैं, इसको आपको समझने हैं। देखिएगा, अगर आपके सामने कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इससे अगर आपका कोई लीविंग ग्रुप अटैच है देन ये OH माइनस जो है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि ये लीविंग ग्रुप लीव करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जब ये लीव करके तैयार बैठा हुआ है तो इस कार्बन पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी आप देखो कार्बोनिल, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगी। यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। क्यों? ये लिविंग ग्रुप लीव करने के लिए तैयार भी है, ऊपर से क्या है, इस कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये OH माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद क्या बनाएगा? देखिएगा RC, ये O माइनस, ये NU की जगह आप OH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे OH ही लिया है। ठीक, OH, और ये क्या हो जाएगा? Lg। अब ये लिविंग ग्रुप तो बैठा ही हुआ है ना लीव करने के लिए, तो ये नेगेटिव अंदर की तरफ आएगा और ये लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाएगा। तो आपके सामने क्या बनेगा? ये कुछ बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि OH माइनस को हम एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेंगे। कब? जब इस कार्बोनिल कंपाउंड से जो ये ग्रुप अटैच हो, क्या हो, एक गुड लिविंग ग्रुप हो, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है आपके सामने? लिविंग ग्रुप आपके सामने हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है जो कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आएगा। आपके सामने OCH3 भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये सब लिविंग ग्रुप हैं। अगर ये सब कार्बोनिल कंपाउंड से ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये OH माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए एक्ट एज ए बेस कब काम करेगा? देखिएगा बेसिक सा स्टेप, अगर RC डबल बॉन्ड OH है तो अब बताइए OH माइनस, अब इस OH माइनस ये इसके पास क्या है? ये कौन सा हाइड्रोजन है? ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक, अब ये OH माइनस क्या कर सकता है? यहाँ से H प्लस गेन कर सकता है। तो यहाँ पे OH माइनस एक्ट एज ए क्या काम कर रहा है? बेस की तरीके से काम कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या बन जाएगा? H2 बन सकता है। लेकिन आपके सामने ये कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड OCH3, अब ये OH माइनस आया। तो आप देखो कि इस कार्बोनिल जो ये है, ठीक, इस कार्बोनिल से जुड़ा हुआ जो CH3 है ये लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो इसका मतलब अब ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल तो काम करेगा नहीं। तो किस तरीके से काम करना चाहिए? इसको एक्ट एज ए बेस की तरीके से काम करना चाहिए।
लेकिन अब क्या इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है? तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है, ठीक, उसको आप बोलते हो अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसको आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। और जो ये अल्फा हाइड्रोजन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक। तो स्लाइटली एसिडिक होने का अब आपको समझ में आएगा कि स्लाइटली एसिडिक होता क्यों है। तो देखिएगा, सिंपल सा फंडा है कि RC डबल बॉन्ड O, अगर आप यहां से H+ रिमूव करो, H+ हटाओगे तो यहाँ पे क्या बैठेगा? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या कर रहा है? रेजोनेंस, यानी नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। तो ये नेगेटिव क्या कहां जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। मतलब ये एनायन जो बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। दूसरी चीज, ये कार्बोनिल का क्या लग रहा है? ये कौन सा नेचर है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, यहाँ पे -I लग रहा है। तो इन दो रीजन की वजह से, अगर बोलता है कार्बोनिल के जस्ट अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली एसिडिक क्यों है, तो आप इसके दो रीजन बताओगे। क्या है कि एक जो एनायन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दूसरी चीज ये कार्बोनिल कंपाउंड का क्या नेचर है? -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर होने की वजह से इस एनायन को क्या कर रहा है? ये स्टेबलाइज कर रहा है। तो आपको यहां से समझ में आ गया कि कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला जो कार्बन अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अब ये OH- किसको प्रेफर करेगा? इस कार्बन के हाइड्रोजन को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक है। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। तो देखिएगा मैकेनिज्म, हम लोग चलते हैं स्टेप मैकेनिज्म, ठीक। देखिएगा, सबसे पहला आपके सामने क्या आया कि ये RC डबल बॉन्ड O CH2, मैंने इसको CH3 था, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब आपके सामने है ये OH-, ये OH- एक्ट एज ए बेस काम करेगा, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है स्लाइटली एसिडिक होता है। यहाँ से OH- आया, इस H+ को क्या करेगा? गेन कर लेगा। बनने वाला जो स्पीसीज होगा वो क्या हो जाएगा? CH2-, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो गया, ठीक। ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये, और ये बता दूं ये क्या है? सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है। क्या है ये? स्लोवेस्ट स्टेप है। और जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्लोवेस्ट स्टेप हो गया, और एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। इसमें क्या होता है? OH- आया, H+ को ले गया, और यहाँ पे क्या बनने वाला सब्सटेंस क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस आपका बन गया, जिसको आप न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो। अब ये क्या करेगा? जो रिएक्शन मिक्सचर में हैलोजन पड़ा हुआ है X2, जो रिएक्शन मिक्सचर में क्या पड़ा हुआ है? X2, इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। जब इसके साथ ये इंटरैक्ट करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये बॉन्ड को क्या करेगा? पोलराइज करेगा। पोलराइज करेगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। आपको पता भी है कि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा? इस हैलोजन के इस X को गेन कर लेगा और ये X- के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये CH2, और ये हो गया आपका क्या? X हो गया। अब ये वाले कार्बन पे अभी भी दो हाइड्रोजन है, और मैं बताऊं इस वाले कार्बन पे जो ये वाला हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक हो गया इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका हैलोजन लग गया। हैलोजन एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है। तो ये और भी स्लाइटली ज्यादा एसिडिक हो गया। किसके कंपेयर में? जो आपने मेन सबस्ट्रेट लिया था। फिर आपका क्या होगा? वही कहानी कि OH- आएगा और यहां से फिर इसके एक H+ को ले जाएगा। तो क्या होगा? देखिएगा, RC डबल बॉन्ड O CH- और क्या हो जाएगा? ये X हो गया। अब ये फिर क्या होगा? ये मॉलिक्यूल किससे इंटरेक्ट करेगा? हैलोजन के दूसरे मॉलिक्यूल से। तो क्या होगा? इस पे अटैक करेगा, ये X- के फॉर्म में बाहर चला आएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O CH2 CHX2 हो गया। अब ये और ज्यादा ये वाला हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गया। फिर क्या होगा? अब ये फिर OH- आएगा और इसके H+ को फिर गेन कर लेगा। तो बनने वाला जो स्पीसीज होगा क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O CX2-। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करने लगेगा। ये क्या करेगा? हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होगा और ये इस हैलोजन पे एक एटम को लेगा और दूसरा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O CX3। क्या हो जाएगा? CX3। तो ये आपका क्या बन गया? एक
मॉलिक्यूल बन गया। अब आप फोकस करिएगा, अगर जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जो पार्ट 1 मैंने बनाया है, उसमें मैंने बताया कौन कौन से कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो देखिए इस पे मैंने सर्कल किया, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, इसको भी मैं सर्कल कर रहा हूं, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये मैंने लास्ट में ही आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, ठीक। तो आप जाके वहां से देख सकते हैं कि ये ऐसा क्यों दे रहा है। तो यही रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट या पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे देता है। चलिए देखिए ये आपका बन चुका है, ठीक। अब आपके सामने ये बन गया RC डबल बॉन्ड OCH3 बन गया। अब ये क्या होगा, फिर OH माइनस आएगा। अब ये OH माइनस क्या करेगा, अब आप सोचो इस एल्काइल में भी तो CH3 CH2 जो भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है। अगर ये R की जगह ये सब है तो इसके पास भी तो क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी तो स्लाइटली एसिडिक है। तो क्या ये यहां से OH माइनस क्या यहां से आएगा, इससे H चुरा ले जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या लग गया, लीविंग ग्रुप लग गया। ये लीविंग ग्रुप का क्या होता है, लीविंग टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है और ज्यादा होने की वजह से ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काफी डेवलप हो चुका है इसकी लीविंग टेंडेंसी की वजह से। और दूसरी चीज, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होने की वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा। तो जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, ये ज्यादा तेजी से अटैक करेगा इस पे, इसका रेट फास्ट होगा इस पे अटैक करने के बजाय किसके, हाइड्रोजन निकालने के, ठीक है। तो आपको ये स्टेप समझ में आ गया कि ये कौन सा है, ये हमारा लीविंग ग्रुप है और लीविंग ग्रुप की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो रहा है। दूसरी चीज, कार्बन और ऑक्सीजन में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होने की वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक जो कैपेबिलिटी हो क्या है, बढ़ रहा है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है। तो देखिएगा ये न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होगा, थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, देखिएगा ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस पे पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल आया, इस कार्बन पे अटैक किया, तो अटैक करेगा तो क्या होगा, RCO माइनस, ये OH और ये CH3। अब ये आपको तो पता है, अभी मैंने बताया ये तो लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव करने के लिए तैयार है। तो ये क्या, नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा और ये लीव करके चला आएगा। तो क्या बनेगा देखिएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 माइनस। अब ये जो CH3 माइनस है, ये जो ये एसिड बना इससे H प्लस ले लेगा, क्या ले, H प्लस ले लेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस क्या बनेगा, CH3 माइनस ने H प्लस ले लिया तो क्या बनेगा, CHX3 बना। इसी को तो आप बोलते हो हेलोफॉर्म, क्या बोलते हो, हेलोफॉर्म। और इसको क्या बोलोगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलोगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब अगर कोई भी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है तो उसमें एक आपका प्रोडक्ट बनेगा हेलोफॉर्म बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए देखा, इसको और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे हमारे सामने क्वेश्चन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। इसकी रिएक्शन अगर आपने हेलोजन और OH माइनस के प्रेजेंस में कराया, ठीक, तो आपको यहां से आइडिया लग गया कि भाई ये मेथाइल कीटो ग्रुप लगा हुआ है और ये आयोडोफॉर्म का रिएजेंट है या हेलोफॉर्म का रिएजेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो सिंपल सा आपको बताता हूं फंडा कि आप ऐसे ब्रेक कर लो। अब यहाँ पे इस CH3 को इस वाले कार्बन, इस वाले पार्ट को आप आयोडोफॉर्म में ले जाओ, CHX3 हेलो फॉर्म में ले जाओ, CHX3 बन गया। बाकी कितने कार्बन बच गए, दो कार्बन का आपको एसिड पता होता है क्या होता है, CH3COOH। लेकिन मीडियम आपका बेसिक है इसलिए आपको इसको सॉल्ट बनाना। अगर आपने NaOH लिया होता तो आप यहाँ पे Na लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। देखिएगा दूसरा एग्जांपल,
अगर आपके सामने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है, अगर आपके सामने ये है और हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल I2 प्लस OH माइनस, अब इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? आयोडीन होने की वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलोगे? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? मिथाइल कीटो प्रेजेंट है, तो आप यहां से मिथाइल को ब्रेक करो। अब ये वाला पार्ट किस में जाएगा? आयोडोफॉर्म में। तो CHI3 का जो कि किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है? येलो कलर PPT होता है, येलो कलर PPT होता है। ठीक, बाकी कितने कार्बन बच गए? इधर देखिए आप, 3 कार्बन बच गए। तो 3 कार्बन का आपको एसिड पता है क्या होता है? CH3 CH3 CH2 COOH एसिड होगा। लेकिन आपको मैंने क्या बताया? मीडियम क्या है? बेसिक है। तो क्या बनाना है आपको? सॉल्ट बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्ट बनाना है। ठीक है, तो आप इसको H को हटाइए और यहाँ पे क्या लिखिए? सॉल्ट बना दीजिए माइनस। अब अगर बाई चांस यहाँ पे आपने लिया होता है NaOH लिया होता है, ठीक, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। देखिएगा, अगर आपके सामने ये है कंपाउंड, ये है आपका, इसको नाम बोलते, क्या नाम बोलते हो इसको? एसीटोफिनोन। क्या बोलते हो? एसीटोफिनोन। ठीक, एसीटोफिनोन बोलते हो। इसका रिएक्शन अगर मैंने I2 प्लस OH माइनस के साथ कराया, ठीक, तो आपको पता है मिथाइल कीटो प्रेजेंट है, देख के लग रहा है। यहाँ से ब्रेक कर दो आप, यहाँ से ब्रेक करोगे, ये वाला पार्ट किस में जाएगा? आयोडोफॉर्म में जाएगा। CHI3 का येलो PPT बनता है, जो कि आपको पता है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। दूसरा क्या पार्ट बच गया? ये पूरा पार्ट बच गया। तो बेंजीन पे आप क्या लगा दो? COOH। लेकिन आपको एसिड नहीं बनाना, क्या बनाना? सॉल्ट बनाना। क्या बनाना? सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर? देखिएगा, एक चीज और भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये भी कंपाउंड आपका CH3 CHOH और ये CH3, इसकी रिएक्शन अगर हमने I2 प्लस OH माइनस से किया, ठीक, ये भी मैंने बोला था हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हमने बताया था कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ही आप समझ पाओगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। I2 और OH माइनस, इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा होगा IO माइनस। ठीक, ये अपने आप में ही एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इन जनरल आपको ये समझ में आना, अगर बाई चांस लिखा होगा NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, ये भी लिखा हो सकता है, या कभी कभी NaOX लिखा होगा। ठीक, तो ये अपने आप में मैंने क्या बताया? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपको पहचानना आता हो तो आप ये देखिए, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 1 and 1 2। तो ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का एल्कोहल है। 2 डिग्री का एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल को अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया तो ये किस में चेंज हो जाता है? कीटोन में। किस में? कीटोन में। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या कीटोन में चेंज हो गया? देखिए कैसे। यहाँ से आप ट्रिक बताऊं, यहाँ से आप H2 निकाल दो। अगर आप H2 निकाल दो तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यही आ गया। क्या आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है? मिथाइल कीटो। अगर मिथाइल कीटो है तो ये कौन सा टेस्ट देगा? आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। हेलोफॉर्म। तो किसी भी एल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करा के जो कंपाउंड बना, अगर उसमें मिथाइल कीटो प्रेजेंट है तो आप कह दोगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। वही चीज है। फिर आपका I2 प्लस OH माइनस के साथ ट्रीट करोगे। एक पार्ट आपको ब्रेक करना है, मिथाइल कीटो के जस्ट बगल वाला पार्ट क्या है? ब्रेक करना मिथाइल। ये मिथाइल आपका आयोडोफॉर्म के साथ जाएगा और प्लस 2 कार्बन बच गए, ये 2 कार्बन बच गए, तो इस 2 कार्बन को आपको सॉल्ट बना लेना, CH3 COO माइनस और Na प्लस। अगर आपने यहाँ पे मीडियम में NaOH लिया है तो आपको मैंने एल्कोहल का भी केस बता दिया। पहले सबसे पहले क्या करना है? एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा लेना है। जो बनने वाला कार्बोनिल कंपाउंड है अगर उसमें मिथाइल कीटो प्रेजेंट है देन वो हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक, एक और बताया था आपको मैंने, एक केस ये भी था कि RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O R, ये है। इसकी रिएक्शन अगर आप X2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस करा दो, तो अब यहां देख के नहीं लग रहा कि R कुछ भी हो सकता है। R आपके सामने हो सकता है CH3 हो सकता है, या R हो सकता है आपके सामने CH2
CH3 भी हो सकता है। तो इन जनरल मैं आपको मैकेनिज्म डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इनके बावजूद होने के बावजूद भी ये आयोडोफॉर्म, क्योंकि अगर आपके सामने ये एथाइल आ गया तो आपको लगेगा मिथाइल कीटो है ही नहीं, तो कैसे आयोडोफॉर्म देगा, जैसे बता रहा हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब आपको देख के लग रहा है कि सर तो इसमें तो मिथाइल कीटो है ही नहीं, यहाँ पे कार्बोनिल के जस्ट बगल में CH2 है, यहाँ पे भी कार्बोनिल के बगल में CH2 है जो कि CH3 होना चाहिए, तो इसको तो आयोडोफॉर्म नहीं देना चाहिए, हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देना चाहिए, लेकिन ये हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। और रीजन क्या है मैं इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको बताने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने इन जनरल आर को लेके एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो देखिएगा क्या है सबसे पहला स्टेप, OH माइनस यहाँ पे एक्ट एज ए क्या करेगा, बेस की तरीके से काम करेगा। अगर ये एक्ट एज ए बेस की तरीके से काम करेगा तो कौन सा कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला, सॉरी कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है वो क्या होता है, कार्बोनिल है इधर भी, और ये कार्बोनिल, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन, और ये स्लाइटली क्या हो जाता है, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक होगा, ये वाला हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जब बैठेगा तो ये इधर से भी रेजोनेंस करेगा, इधर से भी रेजोनेंस करेगा, और दोनों कार्बोनिल का क्या पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी पाएगा, ठीक है। माइनस आई से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो यहाँ से OH माइनस आया और यहाँ से H प्लस को गेन कर लिया, तो सबसे पहला क्या बना, C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O, ये R। अब ये क्या करेगा, ये हेलोजन के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगा, इसको क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जैसे इस मॉलिक्यूल की तरफ, हेलोजन के मॉलिक्यूल की तरफ इंटरेक्ट होगा, ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को लेके निकल जाएगा, और यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा बाहर X माइनस के फॉर्म में। तो क्या लिखोगे, C डबल बॉन्ड O CH, ये X हो गया, ये C डबल बॉन्ड O R। फिर मीडियम में तो आपका पड़ा ही हुआ है OH माइनस, ये OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस फिर यहाँ से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन H प्लस को गेन कर लेगा, क्या बनेगा देखिएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C, ये माइनस और ये X, C डबल बॉन्ड O R। अब ये नेगेटिव है, किस पे इंटरेक्ट करेगा, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये हेलोजन के साथ। अब इस हेलोजन, ये कार्बन इस हेलोजन पे अटैक करेगा, ये X माइनस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चाहिए, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक। X प्लस को क्योंकि जैसे ही ये अप्रोच करेगा ये बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो होगा क्या, C डबल बॉन्ड O C X, ये X C डबल बॉन्ड O, ये R हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा कि अब ये मॉलिक्यूल आपका बन गया, इस पे फोकस करिएगा, इस मॉलिक्यूल में मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ये है C डबल बॉन्ड O, ये CX2, ये C डबल बॉन्ड O, ये R। अब ये OH माइनस आएगा, और OH माइनस अब यहाँ पे एक्ट एज ए क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा, तो कहाँ, इस कार्बोनिल के इस कार्बन पे अटैक करेगा, वो कार्बोनिल पे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो देखिएगा RC, ये O माइनस OH CX2 C डबल बॉन्ड O, ये R। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये तैयार बैठा हुआ है एज ए लीविंग ग्रुप, ये लीव करने के लिए तैयार बैठा हुआ, तो ये अंदर की तरफ आएगा, नेगेटिव अंदर की तरफ जाएगा और ये लीव करके चला जाएगा, ठीक। तो ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH प्लस क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CX2 माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, इस एसिड से H प्लस को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो क्या बनेगा देखिएगा, C डबल बॉन्ड O CX2H, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CX2H। अब रिएक्शन में
मीडियम में क्या पड़ा अभी भी OH माइनस। अब इस OH माइनस को ये क्या दिख जाएगा, ये H प्लस दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, H प्लस। यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा ये, तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O CX2 माइनस। अभी ये CX2 माइनस क्या करेगा, हेलोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इस हेलोजन पर अटैक करेगा, ये X माइनस के फॉर्म में बाहर चला आएगा क्योंकि ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगी, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इससे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O CX3 बन गया। ठीक, अब ये CX3 बना, फिर आप इस पे फोकस करिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O CX3 क्या हुआ, यहाँ पे OH माइनस क्या करेगा, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। कार्बोनिल कंपाउंड में ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव आए तो OH माइनस नेगेटिव होने की वजह से क्या इस पे बॉन्ड बनाएगा, तो ये RCO माइनस OH और ये CX3। अब ये नेगेटिव, अब ये CX3 बैठा हुआ किसके लिए, एज ए लीविंग ग्रुप, एज ए लीविंग ग्रुप। ये नेगेटिव अंदर की तरफ आएगा और ये लीविंग ग्रुप लीव करके चला जाएगा, तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OH और ये क्या बन गया CX3 माइनस। अब ये CX3 माइनस ये जो बना हुआ है ये क्या करेगा, इसी से H प्लस को गेन कर लेगा, तो बनेगा क्या, आप देखिएगा CHX3 बनेगा और प्लस क्या बनेगा RCOO माइनस, ये सॉल्ट बन गया और ये आपका हेलो फॉर्म बन गया। तो अगर आप इसको प्रॉपर कॉपी पे लिख रहे हो तो आप अगर देखोगे, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या मेन है, मेन जो है आपके लिए बहुत की पॉइंट है। आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन दिया था, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, ये R दिया था और इसको मैंने लिखा था OH माइनस और X2। अब जो आपका अभी प्रोडक्ट मैंने बताया, क्या बताया था, CX3 बनाया था और मैंने बनाया था RCOO माइनस, ये बनाया था प्रोडक्ट। अब मैं बता, इसमें जो इस हेलो फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये मास्टर पॉइंट इस पूरे वीडियो का क्या है कि जो इस हेलो फॉर्म में जो कार्बन यूज हुआ ना, इस सबस्ट्रेट का ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन ही यूज हुआ है। तो देखिएगा ये वाला कार्बन आपका किसमें चला गया, हेलो फॉर्म में चला गया, बाकी पार्ट किसमें चला गया, बाकी पार्ट किसमें चला गया, आप बताओ, बाकी पार्ट किसमें चला गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पूरी प्रॉपर एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको प्रॉपर मैकेनिज्म को आपको सीखना है सिर्फ। और इस मैकेनिज्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल एज ए इंटरमीडिएट बन रहे थे, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था कि वही मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट भी देते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करते हैं। लास्ट एग्जांपल है, जैसे आपके सामने अगर मैं बोलूं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन अगर हमने I2 प्लस OH माइनस के साथ हमने इंटरेक्ट किया, I2 प्लस OH माइनस के साथ, तो आपको प्रोडक्ट बनाना, तो आपको देख के लग रहा है कि सर यहाँ मिथाइल कीटो तो प्रेजेंट है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ब्रेक करना और इस कार्बन को कहाँ ले जाना, आइडोफॉर्म में। तो आप क्या बनाओगे, CHI3 का येलो PPT प्लस क्या बनेगा आपका, कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को आपको 4 कार्बन का एसिड बनाना, CH3 CH2 COOH, बट आपको एसिड नहीं बनाना, क्यों, क्योंकि रिएक्शन मीडियम में क्या है, बेसिक मीडियम। तो ये H प्लस आपको हटा के क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है, क्या बनाना, सॉल्ट बनाना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर आई होंगी, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, और इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।